हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, जो बिगनर्स के लिए सीरीज है उसका ही ये एक आर्टिकल मैं फिर से ला रहा हूँ। सीरीज़ का ये अगला पार्ट है। देख सकते हैं ये है 18 अप्रैल 2020 सैटरडे। दो हिंदू का है, बट ये भी मैंने टेलीग्राम से उठाया है। ये हैदराबाद यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि ये हैदराबाद का दो हिंदू है। और ये पेज नंबर ये 5 है। तो मैं ये अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरा ये न्यूज़पेपर ही डाल दूंगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इसमें से। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद चंदन, तो आप ढूंढ लीजिएगा। वेल गाइस, तो चलिए इसे बड़ा करते हैं और इसमें कुछ भी सीखने लायक होगा तो मैं सिखाऊंगा गाइस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि कुमार स्वामीज सन टाइज द नॉट, फ्लोटिंग लॉकडाउन नॉर्म्स। इसका क्या मतलब है देख लेते हैं। ये जो कुमार स्वामी है, इनका बेटा, यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस है ना, चूंकि बिगिनर्स के लिए तो थोड़ा मैं डिटेल में समझाना चाहूँगा गाइस, तो आप आई होप कि आपको टाइम दे पाए आप। तो कुमार स्वामी सन, ये एपोस्ट्रॉफी एस है, यानी कि इनका, का के लिए आता है इनका बेटा, टाइज द नॉट। एक्चुअली टाई द नॉट का मतलब होता है शादी करना। और ये जो हेडलाइन है ज़्यादातर आपको प्रेजेंट एंड डेफिनिट में दिखाई देगा। तो उनके बेटे ने शादी कर ली, ठीक है। फिर यहाँ कॉमा है, फ्लॉटिंग, ये वर्ब में आईएनजी है, यानी कि ये दिखा रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे कि फ्लॉटिंग लॉकडाउन नॉर्म्स, यानी कि लॉकडाउन के जो नियम है उसको फ्लॉट करते हुए। फ्लॉट का मतलब उल्लंघन करना, अवहेलना करना। तो ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक्टर पॉलिटिशियन निखिल कुमार स्वामी, कॉमा, सन ऑफ फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर एचडी कुमार स्वामी, got married on Friday amid allegation that norms on social distancing and wearing of masks were not followed। यहाँ पे फुल स्टॉप है। जो भी बिगिनर्स हैं वो सबसे पहले सीखिए कि यहाँ से शुरू है और यहाँ फुल स्टॉप है। इतना बड़ा सेंटेंस कैसे हो सकता है, कैसे तोड़ेंगे, सीखते हैं गाइस। तो यहाँ से देखिए, एक्टर पॉलिटिशियन निखिल कुमार स्वामी, ठीक है, ये एक नाम है। ये जो कॉमा है, इस कॉमा के बाद क्या लिखा है, सन ऑफ फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर एचडी कुमार स्वामी, फिर एक नाम है। लेकिन यहाँ से जो शुरू है सन ऑफ, तो इस कॉमा के बाद ये जो देख रहे हैं ना, ये सन से लेके कुमार स्वामी तक, ये एपोजिशन है। ये बता रहा है कि ये जो एक्टर और पॉलिटिशियन, मतलब एक्टर भी है पॉलिटिशियन भी है, कौन, जो निखिल कुमार स्वामी है, ये किसका बेटा है। तो इस निखिल कुमार स्वामी के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो जब आप एपोजिशन सीखेंगे ना नाउन के अंदर, तो बताता है कि एक से मतलब दो नाउन लगाने हैं, एक नाउन है और बगल में एक और आप नाउन फ्रेज या कुछ लगा रहे हैं कि इस वाले व्यक्ति के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम एपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका है ग्रामर का। तो अब तक सेंटेंस आपका मतलब जो सब्जेक्ट है एक ही है, ये एक्टर पॉलिटिशियन जो है उन्हीं के बारे में बात हो रही है। किसके बेटे हैं वो, फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर, कर्नाटका के जो पुराने चीफ मिनिस्टर जिनका नाम एचडी कुमार स्वामी, उनके बेटे, ठीक है। अब आया है ये गॉट मैरिड, तो ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये जो निखिल कुमार स्वामी सब्जेक्ट है और गॉट आपका वर्ब हो गया। तो गॉट मैरिड यानी कि शादी कर ली। गेट मैरिड मतलब होता है विवाह करना, तो गेट का गॉट हो गया, मैरिड तो मैरिड ही रहेगा, बदलेगा नहीं। कब की, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कर ली। अब यहाँ एक प्रपोजिशन लगाया अमिड, अमिड का मतलब है के बीच में। मैं कभी अमिड पे वीडियो बनाऊंगा। अमिड एलिगेशन, उस एलिगेशन के बीच, एलिगेशन मतलब जो आरोप लगे हैं। अब एलिगेशन के बाद यहाँ पर दैट लगा हुआ है। अब दैट से जो सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक जो शुरू है, ये भी एपोजिशन है, लेकिन ये नाउन क्लॉज है, ये क्लॉज वाला एपोजिशन है। ये एलिगेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एलिगेशन क्या है। तो यह है कि जो नॉर्म्स यानी कि जो कानून है ऑन सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल जो दूरी बनाकर रखनी है उस पर जो कानून है, एंड वेयरिंग ऑफ मास्क, मास्क पहनने का जो कानून है। यहाँ आईएनजी क्यों लगा है, क्योंकि जिरंड है कि पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि दूरी बनाना, ये जिरंड है इसलिए आईएनजी लगा है। तो इसका जो कानून है, जो नॉर्म्स है, वर नॉट फॉलोड, उन्हें फॉलो नहीं किए गए, ये पैसिव है। ये प्लूरल हो गया, डिस्टेंसिंग और वेयरिंग ऑफ मास्क प्लूरल है, तो वर नॉट फॉलोड, इन्हें फॉलो नहीं किया गया। तो जो नए लोग हैं, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कैसे हम तोड़ते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं गाइस। वाइल द रामानगरम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउ set to probe if the COVID-19 guidelines were violated during the wedding। यहाँ कॉमा है, photographs
released by the family of the wedding that took place at the farmhouse of Mr. Kumar Swamy at केथू, बड़ा मुश्किल होता है प्रोनाउंस करना, केथुगनहाली नियर बिदादी, suggest that social distancing guidelines had not been maintained during the ceremonies. उससे भी बड़ा सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है, तो अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे इसको देखते हैं गाइस। फिर जो सीखने वाला होगा हम सीखेंगे। देखिए, वाइल का जब आप इस्तेमाल सीखेंगे, वाइल के दो इस्तेमाल होते हैं। एक वाइल के बगल में वर्ब में आईएनजी होता है, ये वो नहीं है, ये दूसरा इस्तेमाल है। इसके अंदर दो सेंटेंस होते हैं और एक बीच में कॉमा होता है, ये मतलब कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। देखते हैं, जबकि इसको जबकि कह सकते हैं, जबकि द रामानगरम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इस डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इज नाउ सेट टू प्रोब, वो सेट टू है, सेट टू मतलब एकदम तैयार हैं, टू प्रोब मतलब जांच करना, जांच करने को तैयार है। फिर है इफ क्यों लगा कि इफ द कोविड-19 गाइडलाइंस वर वायलेटेड, इसको बोलते हैं कि क्या कोविड-19 के गाइडलाइंस को वायलेट किया गया, वायलेट मतलब उल्लंघन किया गया, इसको जांच करने के लिए तैयार है। तो प्रोब के बाद ये इफ वाला सेंटेंस खूब आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो इफ ही वॉज बीटन, क्या उसे पीटा गया, इफ दैट पर्सन वॉज कन्विंस्ड, क्या उसे कन्विंस किया गया, ऐसे इफ से जरूर होगा। चलिए, हो गया। फिर ड्यूरिंग से जोड़ दिया कि ड्यूरिंग द वेडिंग के दरमियान फोटोग्राफ्स रिलीज्ड बाय द फैमिली। अब यहाँ फोटोग्राफ्स है और ये जो रिलीज्ड बाय देख रहे हैं इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये बताता है फोटोग्राफ्स, ये जो बगल में है फोटोग्राफ्स, इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन से फोटोग्राफ्स, वो फोटोग्राफ जिन्हें रिलीज किए गए बाय द फैमिली के द्वारा। तो ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि फोटोग्राफ के बारे में कुछ विशेषता बता रहा है। फैमिली ऑफ द वेडिंग, किसके फोटोग्राफ, तो ऑफ द वेडिंग दैट टुक प्लेस, यहाँ दैट का मतलब है जो, टुक प्लेस मतलब घटित हुआ, एट द फार्म हाउस, किसके फार्म हाउस, तो ऑफ मिस्टर कुमार स्वामी। एट ये जो जगह है प्रोनाउंस करना मुश्किल है, कहाँ पे है, तो नियर बिदादी है। तो ये सब सजेस्ट करते हैं, बताते हैं दैट सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस हैड नॉट बीन मेंटेन, कि उसे मेंटेन नहीं किया गया था। हैड नॉट बीन ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। ड्यूरिंग द सेरेमनी, इस समारोह के दौरान। देख रहे हैं कैसे तोड़ा जाता है गाइस। तो इसलिए मैं आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम है बिगनर्स के लिए। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाता हूँ, चलिए सीख लेते हैं गाइस। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सीखिए एपोजिशन। देखिए, मैं कंप्यूटर पे न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूँ बट यहाँ पर खुद समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पेज लेकर के, क्योंकि आप लोगों ने कहा था। चलिए, एपोजिशन क्या होता है, कई बार समझा चुका हूँ कि ये आपने किसी व्यक्ति का नाम लिया, ठीक है जी, इसका नाम है ए, लेकिन इसके बारे में मुझे एक और इन्फॉर्मेशन देना है, तो मैं एक कॉमा लगाऊंगा और फिर इसके बारे में मैं बी सी ऐसे जुड़े हुए एक क्लॉज बना दूँ, सॉरी फ्रेज बना दूंगा, है ना। एक इन्फॉर्मेशन, फ्रेज क्या होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कुछ नहीं है, बस ऐसे कुछ मॉडिफायर वगैरह लगे हुए, ऐसे बोल दूंगा। उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो मैं लगा के सेंटेंस बोलूँगा। जैसे बिना एपोजिशन के पहले देखिए, मैंने बोला कि राम इज डांसिंग, बहुत इत्मीनान से समझिए, पेशेंस रखिए। तो राम हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी, राम नाच रहा है, ठीक है। अब मुझे राम के बारे में कुछ और भी कहना था कि राम जो कि दशरथ के बेटे हैं, तो राम एक कॉमा लगाया और मैंने यहाँ लिख दिया कि सन ऑफ दशरथ इज डांसिंग। अब क्या हो गया भाई, अभी भी तो राम ही नाच रहा है ना, लेकिन मैंने क्या कर दिया, राम के बारे में एक इन्फॉर्मेशन पास किया कि भैया राम जो कि दशरथ के बेटे हैं। तो ये हमें ग्रामर हक देता है कि हम ऐसे करें, नहीं तो अगर ये हमें ना पता हो तो हम क्या करेंगे, फिर हमें क्लॉज का सहारा लेना होगा। राम, फिर यहाँ हु लगाना होगा, राम हु इज द सन ऑफ मिस्टर दशरथ, ऐसे करना पड़ेगा। इज डांसिंग, तरीके तो बहुत है, यू नो। अभी भी तो राम ही नाच रहा है ना, फिर क्या हो गया, हु इज द सन ऑफ मिस्टर दशरथ, ये पूरा एक एडजेक्टिव क्लॉज लगाना पड़ गया। तो ग्रामर हमें सब कुछ देता है हक, लेकिन जहां पर शॉर्टकट से काम चल रहा है वहां पर हम क्यों इतना लंबा करें, तो इसलिए आप खेलिए इसके साथ। तो पोजीशन समझ में आ रहा है, और देख लीजिए समझ में आएगा। चंदन इज टीचिंग, चंदन पढ़ा रहा है, ओके।
अब एक और इन्फॉर्मेशन चंदन के बारे में देना है। चंदन जो कि एक टीचर है, तो चंदन कॉमा एन इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश टीचर इज टीचिंग। अब क्या हो गया, अभी भी तो चंदन ही पढ़ा रहा है ना, लेकिन चंदन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन है वो, इंग्लिश टीचर। यहाँ कॉमा लगा दीजिए, यहाँ भी कॉमा। तो अब समझ में आ गया पोजीशन। चलिए गाइस आगे कुछ सीखते हैं। अब है, कई लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि सर ये गॉट मैरिड क्या सीन है, आखिर यहाँ गॉट भी लगा दिया, यहाँ मैरिड भी कर दिया, ये क्या चक्कर है। तो मैं आपको समझा दूँ गाइस। इसके लिए आपको जानना होगा कुछ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, मैं इसको एडजेक्टिव बोलता हूँ, हालांकि डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव बोला जाता है, बट शुरू से आदत पड़ी हुई, कोशिश कर रहा हूँ हटा दो एडजेक्टिव। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो थर्ड फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, जैसे कि बर्न्ड हो गया, मैरिड हो गया, ओके, एक्साइटेड हो गया, और कुछ स्टोलन हो गया, एजुकेटेड, कई सारे हैं, ये थर्ड फॉर्म में होते हैं। जो एडजेक्टिव्स आपको थर्ड फॉर्म में दिखाई देंगे, और जो आप नॉर्मल जानते हैं गुड वगैरह, ये भी होते हैं, और आईएनजी में भी एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब आते हैं गेट पर। गेट के तो कई इस्तेमाल है, जिसमें से गेट का एक मतलब होता है कि आप किसी मतलब हो जाते हैं, गेट मतलब होना भी होता है, आप किसी चीज़ को प्राप्त हो जाते हैं आप। तो जब गेट मतलब होना है, ये वर्ब है, तो वर्ब है ये, तो इसका फॉर्म बदलेगा। गेट है तो इसका फॉर्म गॉट भी होगा, इसका गॉटन भी होगा, गेटिंग भी होगा, गेट्स भी होगा। ओके, अब मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि मैं शादीशुदा हो गया, तो मैं, इसकी इंग्लिश हो गई आई, हो गया, गेट मतलब होना, तो सेकेंड फॉर्म लग जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, तो आई गॉट, हो गया। मेरे पास क्या बचा, शादीशुदा। ये जो वर्ड है शादीशुदा, इसके ये एक एडजेक्टिव है, और इसके लिए एक ही वर्ड है, दैट इज मैरिड। ये वर्ड है, तो मुझे इसका वर्ड लिखना होगा ना। अब ये वर्ड गलती से थर्ड फॉर्म की तरह दिख रहा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है, ये किसी की क्या गलती है, क्योंकि एडजेक्टिव है, वो जिस फॉर्म में है वो आपको रखना पड़ेगा। तो ये शादीशुदा जो है इसी फॉर्म में दिखता है, थर्ड फॉर्म में, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया आई गॉट मैरिड। अब लोगों को लगा ये तो इधर भी सेकेंड फॉर्म, इधर भी सेकेंड थर्ड जैसा लग रहा है, ये लोगों को लगता है, ऐसा नहीं है, यही तरीका है। टेंस आपका यहाँ तक है, आई गॉट, मैं हो गया, क्या हो गया, मैरिड। अगर मैं नर्वस हो गया तो आप कैसे बोलते हैं, आई गॉट नर्वस। तो नर्वस में आप सवाल नहीं उठाते क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं दिखता है। तो कुछ एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं भैया। ओके, वो एक्साइटेड हो गई तो आप कैसे बोलेंगे, शी गॉट एक्साइटेड। अब एक्साइटेड तो थर्ड फॉर्म में ही होगा, ऐसे। तो ये लिस्ट होती है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मैं शादीशुदा हो गया, इसकी आम हिंदी है कि मैंने शादी कर ली, तो लोग और कंफ्यूज होते हैं। चलिए ये भी हो गया। एक आता है टेक प्लेस, ये बार बार न्यूज़पेपर में यूज़ होगा, आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे। टेक प्लेस बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, इसका इस्तेमाल किया कीजिए। इसका इस्तेमाल होता है कि कोई भी घटना घट गई, घटित होना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मर्डर, अब टेक का सेकंड कर दिया टुक, मर्डर टुक प्लेस, यानी कि खून हो गया। थेफ्ट टुक प्लेस, यानी कि चोरी हो गई। एक्सीडेंट टुक प्लेस, यानी कि एक्सीडेंट हो गया। ये हो गया। अब हम वाइल सीखेंगे। वाइल के दो इस्तेमाल हैं। एक आपको दिखाई देगा वाइल, इसके बाद वर्ब में आईएनजी होगा। जब भी ऐसा हो, इसका मतलब है कि उस काम को करते समय, आपने बोला वाइल ईटिंग, यानी कि खाते समय। अगर आप हिंदी में सोचे तो खाते समय, किसी भाषा में सोचे तो वो प्रोसेस दिखाएगा, खाते समय, पीते समय। तो इस पर सेंटेंस आप बना सकते हैं कि वाइल ईटिंग, खाते समय मैं टीवी देख रहा था। आपको टेंस में तो आना चाहिए, तभी न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे। आई वॉज वॉचिंग टीवी, ये वाइल है। लेकिन यहाँ जो आपको वाइल दिखाई दिया है वो ऐसे दिखाई नहीं दिया है, ये दिखाई दिया कि वाइल है, वाइल के बाद एक सेंटेंस है।
सेंटेंस मतलब क्या, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, फिर एक कॉमा है और कॉमा के बाद फिर एक सेंटेंस है। अब ये अगर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे न्यूज़पेपर में, हालांकि हमेशा दिखाई देगा, तो ये दिखाता है कि ये सेंटेंस कुछ और कहेगा, ये ए कहेगा तो ये सेंटेंस उसका अपोजिट कहेगा, बी कहेगा, ये अलग कहेगा। जैसे मैं बोलूँ वाइल शी वॉज गिवन 500 रुपीज, कॉमा आई वॉज गिवन 100 रुपीज। तो देख रहे हैं कि उसे दिया गया 500 लेकिन मुझे दिया गया 100। तो ये जो कॉमा है इसको लेकिन भी कह सकते हैं, फिर भी कह सकते हैं, और इसको जो है वाइल है इसको जबकि भी कह सकते हैं, हालांकि भी कह सकते हैं कि हालांकि शी वॉज गिवन 500 रुपीज आई वॉज, और इसको आप शुरुआत में भी ऐसे बना सकते हैं कि आई वॉज गिवन 100 रुपीज वाइल शी वॉज गिवन 500 रुपीज। ये होता है वाइल। उसके बाद एक सेंटेंस है सेट टू, मतलब इस सेट टू का इस्तेमाल है। सेट टू का मतलब होता है कि आप बिल्कुल तैयार है। ओके, इसमें आप चाहे तो ऑल भी लगा सकते हैं, ऑल सेट टू। जैसे आपने बोला कि आई एम सेट टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम, यानी कि इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए मैं एकदम सेट हूँ। आप ऑल लगा दो कि आई एम ऑल सेट टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम, बिल्कुल तैयार हूँ, रेडी हूँ। क्लियर है गाइस? उसके बाद एक आता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ये क्या होता है? ये आपका ऐसे लिखा होगा कि जैसे यहाँ है कि द बॉय, यहाँ लिखा होगा बीटन yesterday हैज़ गॉन टू पुलिस स्टेशन। इतना बड़ा एक सेंटेंस हो, तो मेन तो है कि बॉय हैज़ गॉन टू पुलिस स्टेशन, लड़का जो है पुलिस स्टेशन गया है, जा चुका है। ये जो देख रहे हैं ना बीटन yesterday, तो ये बीटन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट ये पास्ट पार्टिसिपल है। अब इसका नाम जो भी हो, काम ये क्या कर रहा है, ये एडजेक्टिव काम कर रहा है। ये बॉय के बारे में बता रहा है, कौन सा लड़का, वो लड़का जिसे पीटा गया। ऐसे आपको दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा कि द बुक, और यहाँ पर लिखा होगा रिटन बाय चंदन हैज़ बीन स्टोलन। मैं बस ये बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस कैसे बड़े होते हैं। तो द बुक और हैज़ बीन स्टोलन यानी किताब को चुरा लिया गया है। यहाँ क्या है, ये रिटन बाय चंदन यानी कि इसको चंदन के द्वारा लिखा गया। तो आपको न्यूज़पेपर में याद कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा ऐसे, रिटन बाय, रिलीज्ड बाय, लेड बाय, और न जाने कितने बाई हैं, आपको दिखाई देगा। तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा है कि फलाने के द्वारा, जो बगल में यहाँ जो दिखाई देगा इसके द्वारा ये काम किया गया है। अब आगे सीखते हैं गाइस। देखिए, however, as criticism grew, the family later in the day released pictures showing guests sitting apart, wearing masks and being given hand sanitizers. अब देख रहे कैसे आईएनजी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हाउएवर का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पर आम बोल रहे हैं कि ये आम खाया, तो कहेंगे आम तो खाया, हाउएवर कुछ लोग इमली भी खाए, तो हाउएवर भी थोड़ा सा अलग दिखाता है, फिर भी कि इसके बाद भी। तो हाउएवर एज क्रिटिसिज्म ग्रीव, जैसे क्रिटिसिज्म पनपा, आगे बढ़ा, क्रिटिसिज्म मतलब क्या, बुराई कर रहे हैं, जैसे ये बाहर आया और बढ़ा। द फैमिली, फिर है लेटर इन द डे, यानी कि दिन में थोड़ा सा लेटर, बाद में, लेटर इन द डे, ये छोटे छोटे फ्रेजेज हैं। लेटर इन द डे यानी कि दिन में कुछ समय बाद। रिलीज्ड, ये पास्ट डेफिनिट है। पिक्चर्स, उसने पिक्चर्स रिलीज कर दिए। अब पिक्चर्स के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, शोइंग, आईएनजी दिखाई दे रहा है। क्यों है ये आईएनजी? ये पिक्चर के बारे में दिखा रहा है कि ये पिक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये भी एडजेक्टिव है क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव का ही काम करते हैं। तो पिक्चर्स, कौन सी पिक्चर्स? शोइंग गेस्ट्स, जो दिखा रहे हैं कि जो गेस्ट है। और फिर गेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ है कि सिटिंग अपार्ट, फिर आईएनजी लगा है कि वो गेस्ट जो कि बैठे हुए थे। तो देख रहे हैं ये पार्टिसिपल का कितना बड़ा खेल है दोस्तों। पिक्चर्स की क्वालिटी क्यों दिखा रहे थे, शोइंग गेस्ट, वो गेस्ट को दिखा रहे थे। गेस्ट क्या कर रहे थे, तो गेस्ट की क्वालिटी सिटिंग अपार्ट, वो अलग बैठे हुए थे। कैसे थे, तो वेयरिंग मास्क पहनकर बैठे थे। एंड बीइंग गिवन, और उन्हें दिया जा रहा था। बीइंग गिवन, ये आपका पैसिव जोड़ दिया पास्ट कंटिन्यूअस का।
उन्हें दिया जा रहा था हैंड सैनिटाइजर्स। कितना बेहतरीन खेल खेला है। इसीलिए जितने भी पार्टिसिपल वगैरह ऐसे पैसिव है ना, ये बड़े बड़े सेंटेंस को एक ग्रुप में लाने के लिए यूज़ होते हैं। कमाल की कला है ये, एक बार आ जाए मज़ा आ जाएगा। चलिए गाइस आगे देखते हैं। टेकिंग टू ट्विटर आफ्टर द वेडिंग, मिस्टर कुमार स्वामी claimed, at a time when COVID-19 pandemic has caused crisis worldwide, the marriage was performed well by adhering to the government guidelines of social distancing and adequate precautions। यहाँ फुल स्टॉप है, देखते हैं। टेकिंग टू, ये बहुत यूज होता है टेकिंग टू, ये मैं आपको भी सिखा ही दूंगा। तो टेकिंग टू ट्विटर यानी कि ट्विटर का सहारा लेते हुए, इसका मतलब सहारा लेना। आफ्टर द वेडिंग, शादी के बाद, मिस्टर कुमार स्वामी क्लेम्ड, उन्होंने ऐसा दावा किया। एट अ टाइम व्हेन कोविड-19, ऐसे वक्त में जब कोविड-19 पैंडमिक हैज़ कॉज्ड क्राइसिस, इसने संकट पैदा कर दिया है वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में। ऐसे समय में जब इसने पूरे संसार में संकट पैदा कर दिया है, कॉमा, द मैरिज वॉज परफॉर्म्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि शादी को तो परफॉर्म किया गया वेल, अच्छे तरीके से, बाई क्या करके, बाई एडियरिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। एडियर टू का मतलब होता है पालन करना, तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन को पालन करते हुए, ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, गाइडलाइंस के बारे में बता रहा है। ये ऑफ से प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाता है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज भी एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करते हैं दोस्तों। अगर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो कि प्रेपोजिशन से शुरू होते हैं, अगर ये किसी नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं तो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, और अगर वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे तो एडवर्ब का काम करेंगे। तो गाइडलाइंस के बारे में बता रहे हैं। कौन से गाइडलाइंस? ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि भैया डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, एंड एडिक्वेट प्रिकॉशन, और अधिक से अधिक प्रिकॉशन लो। समझ में आया कुछ? इसमें मैं आपको क्या सिखाऊं? टेकिंग टू सिखाता हूं, और एडहियर टू सिखाता हूं, और प्लस ये बाई के साथ वर्ब में आईएनजी क्यों लगता है वो सिखाता हूं गाइस। टेकिंग टू एक्चुअली होता है टेक टू, मैंने वीडियो बनाया। टेक टू का मतलब ज़्यादातर जब आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो आपको सिर्फ सोशल मीडिया ही उसमें दिखाई देगा। ऐसे लिखा होगा कि फलाना इज़, ये ऐसे कर लेते हैं कि मिस्टर चंदन, मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, मिस्टर चंदन हैज़ टेकन टू फेसबुक to show his old pictures। अब इसका क्या मतलब हो गया भाई? यानी कि जो मिस्टर चंदन है उन्होंने सहारा लिया, टेकन टू फेसबुक का सहारा लिया, फेसबुक पे चले गए, क्या करने के लिए? अपने पुराने पिक्चर दिखाने के लिए। तो ये टेकन टू यानी कि जो टेक टू है, ये न्यूज़पेपर में जब भी दिखाई देगा तो इंस्टाग्राम, मतलब ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया उसके लिए दिखाई देगा कि फलाना, कोई एक्टर के बारे में लिखा होगा कि फलाना एक्टर, नाम लिखा होगा कि फलाना एक्टर, यहाँ लिखा होगा टुक टू इंस्टाग्राम। एकदम मैं जो कह रहा हूँ सत्य है, आप देख लीजिएगा, इंस्टाग्राम लिखा मिलेगा आपको, फलाना एक्टर टुक टू इंस्टाग्राम टू डू फलाना चिलाना, ऐसे लिखा होगा। तो आप जब भी दिखाई दे आप समझ जाना कि इसका मतलब है उसका सहारा लेना, उसका माध्यम बनाना। ये तो हो गया आपका टेक टू। अब है एडहेयर टू। ऐसे बहुत सारे टू है, आप मेरे चैनल पे जाइए, बहुत सारे टू पे मैंने एक टू स्पेशली बना दिया है, आपको सब दिखाई देगा। एडहेयर टू का मतलब होता है चिपक जाना। अगर मैं बोलूँ कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी टू, क्या करने के लिए? आई एम रेडी टू एडहेयर, स्पेलिंग सही है, हाँ, आई एम रेडी टू एडहेयर टू दिस रूल, यानी कि मैं तैयार हूँ इस रूल का पालन करने के लिए। तो एडहेयर टू का मतलब पालन करना, उसे चिपक जाना। चाहे फिजिकली कोई ऐसे गोंद लगा के कोई चीज़ चिपका दे तो इट कैन एडहेयर टू दिस स्टिकर कांट एडहेयर टू द वॉल, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो कोई नियम कायदा कानून है उसको मैं एडहेयर करता हूँ, ये होता है। इसी में अगर कोई बाई लगा देता है, बाई लगाएगा तो फिर बाई में आपको वर्ब में आईएनजी लगाना होता है, इसलिए वहाँ बाई एडहेयरिंग टू लिखा हुआ था। जैसे मैं बोलूँ कि बाई टीचिंग, इसका मतलब पढ़ा करके, तो बाई एडहेयरिंग टू द रूल्स यानी कि रूल का पालन करके, ये होता है। बस आगे देखते हैं। About 200 close relatives of the bride and the bridegroom attended the wedding, and by late afternoon most of them had left the farmhouse. Janata Dal
sources said and added that some were wearing masks. यहाँ पे देखते फुल स्टॉप है क्या है. About 200 close relatives of the bride, यानी कि लगभग 200 जो क्लोज रिश्तेदार थे किसके, ब्राइड मतलब दुल्हन, एंड द ब्राइड ग्रूम दूल्हे के, अटेंडेड द वेडिंग, उन्होंने वेडिंग को अटेंड किया. एंड बाय लेट आफ्टरनून, यानी कि आफ्टरनून के देर तक, मोस्ट ऑफ देम, उनमें से काफ़ी लोग, हैड लेफ्ट द फार्म हाउस, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, वो फार्म हाउस छोड़ चुके थे. जनता दल सोर्सेज सेड, ऐसा जनता दल के सोर्सेज ने कहा. एंड एडिड, और ये ऐड किया, दैट सम वर वेयरिंग मास्क, कुछ लोग मास्क पहने हुए थे. ये पास्ट कंटिन्यूस दिखा रहा है कि पहने हुए थे तब भी आईएनजी ही लगेगा, ये नहीं कि पहन रहे थे, नहीं, पहने हुए थे तब भी आईएनजी ही लगेगा. चलिए. सोर्सेज सेड दैट द फार्म हाउस हैड बीन बैरिकेडेड एंड नो वन एक्सेप्ट फैमिली मेंबर्स वर अलाउड टू गेट इन. देखिए, सूत्रों ने कहा कि द फार्म हाउस हैड बीन बैरिकेटेड, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव है कि फार्म हाउस को पहले ही बैरिकेड कर दिया गया था. एंड नो वन एक्सेप्ट फैमिली मेंबर्स को छोड़कर कोई भी वर अलाउड टू गेट इन, कोई भी अंदर जाने को अलाउड नहीं था. तो क्लियर है गाइस. चलिए, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. अगर आप चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहाँ इंग्लिश विद चंदन करके चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर आपको ये न्यूज़पेपर मिल जाएगा गाइस, आप पढ़ सकते हैं इसको. पेज नंबर 5 है. चलिए, थैंक यू गाइस.